आगरा में वाल्मीकि महापंचायत के तत्वावधान में आयोजित दलित समाज कल्याण सम्मेलन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया ने शिरकत की। इस अवसर पर समाज के लोगों ने उनका स्वागत सम्मान किया और अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। समाज के लोगों ने उमेश कठेरिया का स्वागत सम्मान किया और उन्हें वाल्मीकि समाज की विभिन्न प्रकार की जन समस्याओं से अवगत कराया। उमेश कठेरिया ने समाज के लोगों को आयोग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं से अवगत कराया और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अपील की। कार्यक्रम में चौधरी गौरव वाल्मीकि अध्यक्ष, चौधरी बल्लू प्रसाद खजांची वाल्मीकि महापंचायत के कोषाध्यक्ष, सीए गौरंग माहेश्वरी विशिष्ट अतिथि, रामजी लाल विद्यार्थी विशिष्ट अतिथि, अर्जुन वाल्मीकि, शिवम चौहान, विवेक नरवार, हर्ष वाल्मीकि, राहुल चौहान, साहिल चौहान, रवि कलर चौधरी, संजय औचिया, अभिषेक वाल्मीकि, सोनू चौहान, विक्रम चौधरी, विक्रम चौहान, भारत चौहान, सनी चौटीला, सोनू चौहान, कमल चौहान, मानव चौधरी, विशाल भैया आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उमेश कठेरिया ने समाज के लोगों को आयोग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। आज माननीय सदस्य श्रीमान उमेश कठेरिया जी जो उत्तर प्रदेश शासन से यहाँ आगरा मंडलीय स्तर की समीक्षा बैठक में आगरा उनका आगमन हुआ है। वाल्मीकि महापंचायत के तत्वावधान में यहाँ यूथ हॉस्टल में उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और जो वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी वर्गों की जो मूलभूत समस्याएं उनसे भी उनको अवगत कराया गया। ऐसी समस्याएं जो कि कई विधवा महिलाएं हैं जिन जो पेंशन के लिए काफी सालों से भटक रही है। कई ऐसे मृतक सफाई कर्मचारियों के परिवारजन है जो हमारे यहाँ बीच में उपस्थित भी है, उनमें से सुबोध भी है। उन्होंने भी अपनी पीड़ा यहाँ व्यक्त की है और माननीय सदस्य जी ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि कल, क्योंकि कल उनका यहाँ निरीक्षण का कार्यक्रम भी है, कि कल जो है ऐसी समस्याओं का निस्तारण कराकर समाज की पीड़ा को निस्तारित किया जाएगा और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना है, जो जन कल्याणकारी योजना है दलित वर्ग के लिए चलाई जा रही है, उनके लिए भी अधिकारियों को चेताया जाएगा कि उनके कैंप लगा कर दलित समाज को, जिसमें वाल्मीकि समाज बड़े वर्ग से आता है, उस समाज को जो लोग आवासहीन है उनको आवास आवंटित करने के लिए, जो बच्चे शिक्षा से ग्रस्त हैं, जो शिक्षा के लिए कोई रास्ता तलाश रहे हैं, उसको माननीय आयोग द्वारा मदद की जाएगी। और ऐसी कई अनेकों समस्याएं हैं जिनका निस्तारण माननीय मंत्री द्वारा किया भी गया है। महापौर के द्वारा गुरुवार भी कहा गया है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है, लेकिन वहाँ पर जो लोग फंसते हैं तो वहाँ पर नगराध्यक्ष के स्तर पर और अपर नगराध्यक्ष के स्तर पर कोई भर्ती नहीं होने की बात कही जाती है। क्या आयोग इस पर कोई बात? देखिए, वैसे तो ये आयोग से अलग हटकर बात है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये समस्या हमने माननीय नगर विकास मंत्री जी के समक्ष शिकायत के रूप में दर्ज करा दी है कि आगरा ही नहीं, आगरा की अलग अलग जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उनमें भी इस तरीके के झूठे आश्वासन जो दिए गए हैं, वो जब शिकायत हमने माननीय नगर विकास मंत्री जी को अवगत कराया तो उन्होंने पूर्ण रूप से समाज को यह बताया है कि किसी के बहकावे में ना आए। नगर विकास विभाग द्वारा आउटसोर्सिंग निगम का गठन कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को वेतन वृद्धि कर उनका लाभ भी दिलाया जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता के रूप से माननीय निगम के माध्यम से कराई जाएगी। उमेश कठेरिया, सदस्य SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश शासन। आज आगरा मंडल के प्रवास के दौरान आज आगरा जनपद में आने का अवसर मिला। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और समस्त माननीय सदस्य कमिश्नरी लेवल पर और जनपद लेवल पर इस प्रकार के कार्यक्रम बना रहे हैं और उसी के निमित्त आज यहाँ आने का अवसर मिला। यहाँ आने के बाद जो मलिन बस्तियां हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। आश्रम पद्धति के जो विद्यालय हैं जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र और छात्राएं रहते हैं और साथ ही जो वृद्धाश्रम है वो समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित है, उसका निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। क्योंकि कार्यक्रम ये पूर्व निर्धारित था आज यहाँ आने का, लेकिन कल जानकारी लगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कल आगरा के इस धरती पे आगमन है। तो प्रयास किया जाएगा कि कम समय में अपना जो कार्यक्रम है पूर्व निर्धारित उस कार्यक्रम को करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी अवसर मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कल आगरा के बाद में बरेली उनका आगमन है और बरेली में भी उनका स्वागत करने का अवसर हमको मिलेगा। आज समाज के बीच में यहाँ आने का अवसर भाई गौरव वाल्मीकि जी के द्वारा मिला है। आज हम सबके साथ बैठ के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जानेंगे और उसके निराकरण के लिए सरकार से और आयोग से जो संभावित मदद होगी उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। हर सरकार में एससी और दलित की बात की जाती है, उनके उत्थान की बात की जाती है, कार्य योजनाओं की बात की जाती है, लेकिन क्या आप इस सरकार से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी योजनाओं का लाभ दलितों तक पहुंच रहा है? निश्चित रूप से हमने इससे पहले की सरकारें भी देखी हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़न सपा की और बसपा की सरकार में दलित समाज का हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सैकड़ों ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो न किसी जाति धर्म के आधार पे अपितु संपूर्ण देश और संपूर्ण प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। सरकार के मंत्री, सरकार और सरकारी अधिकारी और साथ में जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, निरंतर 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने ये जनता को आश्वासन दिया था, ये नारा दिया था कि सरकार बनने के बाद निरंतर हम जनता के बीच में रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में है और ये ही जनता की स्वीकारता है कि वार्ड से लेकर राष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 4 सालों में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी वही सवाल था भाई, वही तो सवाल था। कितनी धरातल पर पहुंची दलितों की योजना, उसमें से कितनी योजनाओं का लाभ